तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका इन्वर्स ट्राइगो की क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग का 2.1 कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। और आज के क्लास में हम सभी प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी देंगे, सारे प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। और आज के क्लास आपके लिए कहा जाए तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगा। और यह क्लास आपको केवल इस चैप्टर में ही ना बल्कि पूरे 12th के इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलज पूरे चैप्टर में आपका यह मदद करने वाला होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेज है, तो इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए और सारे चीज़ को समझिएगा बिल्कुल। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा था कि सभी ट्राइगोमेट्रीय फंक्शन जो होता है RTF ट्राइगोमेट्रीय फंक्शन अपना वैल्यू देता है, मान देता है। हमने ये जाना था कि सभी ट्राइगोमेट्रीय फंक्शन अपना मान देता है। जैसे मान लीजिए इसके लिए हम ग्राफ बनाए थे, ठीक है। और इस ग्राफ वाले में बताए थे कि इस वाले कोऑर्डिनेट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे हम बोलते हैं फोर्थ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल ट्राइगोमेट्रीय फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी ट्राइगोमेट्रीय फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपका निगेटिव फंक्शन में देखा जाए तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स और से कॉट इन्वर्स माइनस एक्स और सेक, ये तीन जो है आपका ये माइनस में मान देते हैं। इसमें आपका फर्स्ट ग्रुप वाला जितना भी रहे साइन, टैन, कॉट, कोसेक, ये सब आपका मान पॉजिटिव देता है, ठीक है ना। हो गया ये। अब आइए इससे संबंधित कुछ तथ्यों को हम देखते हैं, ठीक है ना। तथ्य जैसे कि मान लीजिए ट्राइगोमेट्रीय फंक्शन यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम पाद, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखा जाए तो आपका ये ऑल पॉजिटिव होता है। 10th स्टैंडर्ड में जितने भी ट्राइगोमेट्रीय फंक्शन हमने पढ़ा है वही सभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट के ट्राइगोमेट्रीय फंक्शन थे, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होता है कि आपका एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। लंब, कर्ण और आधार होते हैं, ठीक है ना। और इस आधार पर हमने जाना था, हमने पढ़ा था क्या, तो लंब कर्ण और लंब कर्ण के आधार पर हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये समझे थे हम लोग, ठीक है ना। इसी तरह कोसेक थीटा बराबर, कोसेक किसके व्युत्क्रम होता था, उल्टा होता था तो साइन के, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब, ठीक है। नहीं, बड़ी काम की चीज़ है, अभी हम इसकी चर्चा करें। कोसेक के तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और टैन के होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम यदि इसका इन्वर्स करते हैं, ठीक है ना, इन सभी ट्राइगोमेट्रीय फंक्शन का इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए इसका इन्वर्स करते हैं, ठीक है ना। तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स लंब बटा कर्ण इधर भेजेंगे तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर टैन इन्वर्स आधार बटा में लंब हो सकता है। इसी प्रकार ये भी हो सकता है थीटा बराबर कोसेक इन्वर्स लंब बटा में कर्ण, ठीक है। या थीटा बराबर हम कह सकते हैं कि सेक इन्वर्स आधार बटा में कर्ण हो जाएगा ना। बताइए इधर भेजे और कुछ नया नहीं करे इसमें। थीटा बराबर कॉट इन्वर्स लंब बटा में आधार कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। आप देखिए ये तो हो गया। अच्छा ये बताइए थीटा का मान ये भी, थीटा का मान ये भी, थीटा का मान ये भी, मैंने किसी एंगल के लिए वैल्यू देता है लंब बटा कर्ण, तो यह वैल्यू के किसी एंगल के लिए, देखिए किसी वैल्यू के लिए मान देता है एंगल, तो सबका मान थीटा है, यहाँ पर सबका मान थीटा है। तो इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि साइन इन्वर्स लंब बटा कर्ण बराबर होगा
कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण के, ये बराबर होगा tan इनवर्स आधार बटा लंब के, ये बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स लंब बटा कर्ण के, और ये बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स आधार बटा कर्ण के, और ये बराबर कोट इनवर्स आधार लंब बटा आधार के। यानी सभी ट्राइगोनोमेट्रीय फंक्शन आपस में बराबर, इनवर्स आपस में बराबर होते हैं। कब? जब पॉजिटिव रहे तब, ठीक है ना। यानी कब बराबर होंगे? तो इस बराबर होने के लिए सभी ट्राइगोनोमेट्रीय फंक्शन को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यानी कि पॉजिटिव रहना आवश्यक है। यानी सभी ट्राइगोनोमेट्रीय अनुपात का इनवर्स आपका पॉजिटिव फॉर्म में यानी प्रथम पाद में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बराबर होते हैं। अब प्रश्न था कैसे, तो देखिए एग्जाम्पल मान लेते थे कि नया चीज़ नहीं है, बिल्कुल इसे नया तरीका से आपको बता रहे हैं, बस सारी चीज़ पढ़ा हुआ है आप लोगों का, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि साइन इनवर्स, ठीक है ना, हम देते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 3/5 ले लेते हैं, ठीक है ना एग्जाम्पल, या 2/1 कुछ भी ले लेते हैं, 3/5 ही ले लेते हैं। चलिए हम कहें कि भाई कॉस इनवर्स कि 3/5 ली है, तो 3/5 क्या होगा भाई, साइन के लिए लंब बटा कर्ण होता है। तो मान लीजिए ये एंगल हो गया न्यून, तो ये लंब हो गया आपका 3, कर्ण हो गया 5, तो इसका निकालेंगे तो 50, 25 माइनस 9 तो 16, 4 हो जाएगा, √16 का वैल्यू 4 हो जाएगा ना। अब निकालते हैं कॉस इनवर्स आधार बटा कर्ण 4/3 हुआ ना, इसी से मान निकला ना, तो हुआ कि नहीं हुआ। tan इनवर्स कितना हो जाएगा भाई, tan इनवर्स का मान करेंगे लंब बटा 3/4 हो जाएगा, मान तो इसी से निकल रहे हैं ना। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी सभी ट्राइगोनोमेट्रीय फंक्शन आपस में बराबर होते हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि साइन जो है, इस यहाँ पर हमने पढ़ा कि साइन जो है कोसेक के उल्टा होता है, कोस जो है सेक के होता है, टैन जो है कोट के उल्टा होता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा बाबू, इसी प्रकार इसका व्युत्क्रम भी इन्वर्स भी, जैसे साइन इन्वर्स लंब बटा कर्ण, ठीक है ना, साइन इन्वर्स लंब बटा कर्ण बराबर हो जाएगा कोसेक इन्वर्स कर्ण बटा लंब के, ठीक है ना। कोस इन्वर्स आधार बटा कर्ण बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, किसके, सेक इन्वर्स कर्ण बटा आधार के, ठीक है। उसी प्रकार tan इन्वर्स आधार बटा लंब बटा आधार बराबर हो जाएगा कोट इन्वर्स आधार बटा लंब के, ठीक है ना। यानी इस प्रकार से ये तीनों ट्राइगोनोमेट्रीय अनुपात अपने इन्वर्स के अनुपात के मान के बराबर हो गए, राइट, इसमें कोई शक, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ और, देखिए इसके आधार पर तो हम एक फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं ना, बना सकते हैं। देखिए कि साइन इन्वर्स x लेंगे, ठीक है, साइन इन्वर्स x लेंगे तो बराबर हो जाएगा कोसेक इन्वर्स 1/x के, नहीं हो जाएगा भाई। इसका एंगल ये है तो इसका देखिए एंगल यहाँ पर उलट जा रहा है, तो यहाँ पर x लेंगे तो उलट जाएगा 1/x के, यानी हम यहाँ पर y लेंगे तो उलट जाएगा 1/y के, राइट। इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं ना कि कॉस इन्वर्स यदि हम x लेंगे तो ये हो जाएगा सेक इन्वर्स 1/x के, ठीक है ना। यदि हम tan इन्वर्स x लें तो ये हो जाएगा आपका कोट इन्वर्स 1/x के, ठीक है ना। और इसके आधार पर इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसके आधार पर हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं कि कोसेक इन्वर्स, जब हम आपके व्युत्क्रम में तो आप भी हमारे व्युत्क्रम हुए ना, तो कोसेक इन्वर्स x बराबर हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 1/x, ठीक है ना। इसी प्रकार सेक इन्वर्स x बराबर हम कह सकते हैं कि सेक इन्वर्स बराबर हम कह सकते हैं कि कोस इन्वर्स 1/x, राइट। अब इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं
कि tan इनवर्स है तो cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। डेट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यानी कि इस आधार पर हमारा दो फार्मूला यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना। अब आइए कुछ और बातें कर लें हम। देखिए अभी हम आपको बात किए थे ग्रुप्स की, यहाँ पर कोऑर्डिनेट की। तो देखिए सेकेंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट के तो हो गया हमारा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये आपका 90 डिग्री 5/2 होता है। तो फर्स्ट सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है आपका कोस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है ना, कोट इनवर्स माइनस एक्स, और ये लेते हैं सेक इनवर्स माइनस। यानी जब प्लस में रहेगा तो सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर साइन हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स माइनस एक्स, और यहाँ पर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ज़्यादा यहाँ पर झोल झमेला की ज़रूरत नहीं है। देखिए यानी कि जब आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो सभी मेंबर जब आपका प्लस में रहेगा तो सभी ट्राइगोनोमेट्रिक अनुपात ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन जब माइनस रहेगा तो याद पर आपके लिए हम दो ग्रुप क्रिएट किए थे। ठीक है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दो ग्रुप बनाए थे। ठीक है ना, बड़ी काम की चीज़ है ये, ऐसे ही नहीं बनाए थे हम, बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। अब देखिए ग्रुप क्या कहता है कि जब आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लस है तो सभी आपस में 6 आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब माइनस है तो ध्यान दीजिएगा, पहले ग्रुप वाला सभी आपस में बराबर होंगे और दूसरे ग्रुप वाला सभी आपस में बराबर होंगे। पहले ग्रुप वाला दूसरे ग्रुप के बराबर नहीं होगा। मतलब हम बोले नहीं होगा तो इसका अर्थ यह नहीं कि नहीं होगा, अपने वास्तविक रूप में नहीं होगा। ठीक है ना, वास्तविक रूप में बराबर नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ चेंजिंग करके हम बराबर करेंगे, कुछ परिवर्तन करके हम बराबर करेंगे। यानी अभी के अनुसार आपका कॉस इनवर्स माइनस आधार बटा कर्ण बराबर होगा किसके, तो कॉट इनवर्स माइनस आधार बटे लंब बराबर सेक इनवर्स माइनस कर्ण बटा में आधार के बराबर होगा। पहले ग्रुप वाला पहले ग्रुप में बराबर होगा। ठीक है ना, और दूसरे ग्रुप के में साइन इनवर्स लंब बटा में कर्ण बराबर tan इनवर्स माइनस लंब बटा आधार अब बराबर कोसेक इनवर्स माइनस कर्ण बटा लंब के बराबर हो जाएगा। राइट, अब ये है क्या भाई, तो चलिए आइए हम बताते हैं कि है क्या। देखिए एग्जाम्पल्स के रूप में, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है ना, बस आपको बुक में थोड़ा बहुत लिख कर इसे बड़ा बना दिया जाता है, या आप कहीं और पर पढ़ते हैं तो इसे बड़ा बना कर बताया जाता है। ठीक है ना, बड़ा चीज़ नहीं है, सारे लंब आधार कर्ण तो है और क्या। देखिए साइन इनवर्स मान लेते हैं -3/5 ले लेते हैं। ठीक है ना, इसका मान निकालते हैं। तो साइन इनवर्स दिए हैं और हमारा चाहिए tan इनवर्स में मान चाहिए। ठीक है ना, तो ये बताइए साइन है और इसको चेंज करना है tan में, तो साइन भी पहले ग्रुप का, ये पहला ग्रुप ये था, वहाँ पर ये दूसरा ग्रुप था, हम यहाँ पर उल्टा लिख दिए। तो ये भी इसी पहले ग्रुप का है और tan भी इसी ग्रुप का है, दोनों एक ही ग्रुप के हैं ना। तो इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा दिया जाता है, क्योंकि पहले ग्रुप वाला पूरे में माइनस, तो माइनस बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3/5 है तो इसका तो चेंज होगा ना, 3 लंब कर्ण 5 है तो आधार हो जाएगा यहाँ पर 16 का 4 होगा। ठीक है ना, 4, तो इसका लंब बटा था 3/4 हो गया, बन तो गया, हो गया ना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि कौशिक है आपका तो ये पर हो जाएगा कौशिक इन्वर्स लाना है, कौशिक इन्वर्स बदलना है तो हो गया। कौशिक तो साइन को उल्टा होता है ना, तो इसी को उलाट देते हैं 5/3। यहाँ पर तो एक फार्मूला भी बनकर तैयार हुआ, भी बताया आपको को उलाट देना है तो फार्मूला भी बन गया। यानी साइन के अपोजिट मान वाले ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के मान बताना हो, उसके एंगल को पलट दीजिए, काम बन गया। नहीं, ठीक है, आया समझ में बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए आइए, मान लीजिए कि हमें कॉस इनवर्स में बदलना हो,
साइन को चेंज करना है कॉस इन्वर्स में, ठीक है ना। यहाँ पर है साइन इन्वर्स -3/5, ऐसे एक्सचेंज करना है हमें कॉस इन्वर्स में चेंज करना है, कॉस इन्वर्स में चेंज करना है। तो ये कॉस इन्वर्स में चेंज अपने वास्तविक रूप से नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक फार्मूला हम आपको पीछे बताए थे कि बाबू साइन इन्वर्स में, यहाँ पर फार्मूला एक बताए थे, इधर लिख देते हैं कि साइन इन्वर्स -x बराबर होता है माइनस साइन x, बताए थे ना। तब बस उसी का यूज करना है, माइनस को यहाँ पर आगे कर दो, तब माइनस साइन इन्वर्स 3/5, अब बदल ना तो माइनस साइन का, अब ये तो माइनस आपका अपने जगह पर और इसका फार्मूला कॉस में जाएगा, तब ये तो होता है ना, प्लस वाले तो बराबर होता है। अभी बताइए कि प्लस वाला सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस हम तो बाहर निकाल लिए, ये बन गया प्लस वाला। अब प्लस वाला बराबर कर दो कस के, तो कॉस इन्वर्स आधार बटा कड़ यानी 4/5 बन गया। समझ में? अब आगे चलते हैं, हम कुछ और समझते हैं इसी में। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए कि कॉस इन्वर्स, चलिए यहीं ले लेते हैं, कॉस इन्वर्स -4/5, ठीक है। और इसको चेंज करना है कॉट इन्वर्स में, ठीक है। तो भाई कॉट में चेंज करना है तो कॉट के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर बना लिया जाए, आधार बटा कर 4/5, ये आपका हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो कॉट में चेंज करें तो वही हो जाएगा, कॉट यहाँ पर माइनस, ठीक है ना, कॉट के लिए 4/3 हो जाएगा, बन गया। कॉट के लिए देखिए, इस वाले के लिए ना, जो इसके ग्रुप के है, कॉस के ग्रुप के, कॉस कॉट और सेक, ये तीनों इसके ग्रुप के हैं, ठीक है ना। तो जो इसके ग्रुप के हैं ना, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, उसमें तो आप बिल्कुल माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। लेकिन अब भी हम आपसे कहें कि कॉस को साइन में चेंज करना है, तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स -4/5 है ना, जब इसका हम साइन करेंगे, साइन इन्वर्स, तो ये अपने वास्तविक रूप से नहीं बदलेगा, ठीक है ना, इसका साइन इन्वर्स नहीं होगा। तो कैसे होगा, तो ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉस इन्वर्स -4/5 को सबसे पहले हम करेंगे क्या कि पाई माइनस कॉस इन्वर्स 4/5 होगा। अब पाई माइनस, अब कर देते हैं साइन, कॉस को साइन कर देते हैं, यहाँ पर कॉस को क्या करेंगे, साइन कर देते हैं। तो साइन इन्वर्स कितना, 3/5 बन गया। लो भाई, ठीक है, ऐसा समझ में, ठीक है। अब नहीं याद है तो सीधा सीधी बात है, नहीं याद है तो सीधा सीधी बात है। क्या बात है, तो बात ये है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि नहीं याद है तो आप कॉस इन्वर्स -x है, तो इसका फार्मूला आपको बताए थे कि पाई माइनस कॉस इन्वर्स x होता है। तो हो गया भाई, पाई माइनस कॉस। यहाँ पर ना कुछ समस्या के कारण रिकॉर्डिंग रुक गया था। हम पागलों की तरह पढ़ाए जा रहे थे और इतना पढ़ा दिए और फिर इतना पढ़ा दिए, आज रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, ठीक है ना, मतलब क्लास हुआ ही नहीं। आइए एक बार इसे रिविजन कर देते हैं या शुरू से पढ़ाते फिर से, चलिए पढ़ा देते हैं शुरू से, ठीक है ना। देखिए यहाँ से फिर से हम इसे पढ़ाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कॉस इन्वर्स, देखिए हमने tan के बारे में हमें जानना था, tan के बारे में, ठीक है ना। देखिए tan के बारे में बात करें हम तो tan इन्वर्स यदि -x रहे तो आपका ये हो जाएगा -tan इन्वर्स x हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई tan इन्वर्स x रहे तो आपका हो जाएगा -tan इन्वर्स x हो जाएगा, राइट। जैसे कॉट में बदलना होता है आसानी से, माइनस कॉट इन्वर्स 1/x कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम कहें आपको कि कॉट इन्वर्स रहे -x में, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर सवाल आता है ना कि आप ग्रुप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ग्रुप याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्रुप्स बनाए थे बाबू आपके लिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है ग्रुप को आप बिल्कुल याद रखिएगा। एक बार और चर्चा करते हैं हम ग्रुप की। अब भाई आपको बताया कि इसका हो जाएगा ना, दूसरे ग्रुप है तब पाई माइनस कॉट इन्वर्स x होगा। अब इसे पाई माइनस आसानी से tan इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं, 1/x कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा फिर से हम यहाँ पर आपको ग्रुप याद दिला दे, ठीक है ना, ग्रुप याद दिला देते कि ग्रुप में हम क्या बताए थे आपको। तो ग्रुप के अंदर में चले हम, तो आपको हम बताए थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 2 ग्रुप बनवाए थे, याद होगा तो। पहले ग्रुप में मेंबर था हमारा साइन थीटा मान लेते हैं, कॉस साइन टैन कॉसेक, ठीक है। दूसरे ग्रुप में कॉस कॉट सेक, 3 मेंबर थे, ठीक है ना। और इसका हम ऋणात्मक मान के बात करें तो माइनस लेकर माइनस ही दे देता था, ठीक है ना। यानी कि हम एग्जाम्पल के रूप में इसकी बात करें तो क्या हम कह रहे हैं कि साइन में यदि आपका माइनस एक्स रखेंगे तो आपका ये माइनस साइन एक्स देगा, ठीक है ना। यदि मैंने हम टैन के अंदर में माइनस एक्स रखे तो आपका माइनस टैन एक्स देगा। यदि कोसेक के अंदर में माइनस एक्स रखे तो आपका माइनस कोसेक एक्स देगा, राइट। लेकिन इसके अंदर में ऐसा नहीं है, इसके साथ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये माइनस में रहेगा यदि, तो ये आपका पाई माइनस में वैल्यू देगा। प्लस के लिए तो सभी बराबर होते हैं ना, माइनस के लिए फर्स्ट ग्रुप आपस में बराबर होगा, सेकंड ग्रुप आपस में बराबर होगा, बताए पीछे अभी जस्ट पढ़ाए, ठीक है, ठीक है। यानी कि माइनस के लिए अभी पाई माइनस होगा इसलिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि हम रखते हैं कॉस माइनस एक्स बराबर, तो कॉस है दूसरे के ग्रुप का, तो पाई माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है ना। यानी हम रखते हैं कॉट माइनस एक्स रखते हैं, ठीक है ना, कॉट माइनस एक्स रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस कॉट एक्स होगा। यदि सेक माइनस एक्स रखते हैं तो इसका वैल्यू पाई माइनस सेक एक्स होगा, राइट। ऐसा समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, यहीं तक आपको बताए थे और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में गए थे, ठीक है ना। अब आइए प्रॉपर्टीज, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। ये 6 तक हो गया होगा, प्रॉपर्टीज 7 या 8 जो भी हो। देखिए अब यहाँ पर कुछ और तथ्यों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2, ठीक है ना। इसका एरिया जो है एक्स का, एक्स इज बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2 के बीच होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2, ठीक है ना, ठीक है। अब इसका जो एरिया है एक्स इज बिलोंग्स टू रियल आर होना चाहिए, माइनस अनंत से प्लस अनंत, ठीक है ना। इसी प्रकार हम कहे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। इसका जो एक्स के एरिया होता है या आपका एरिया होता है एक्स इज बिलोंग्स टू क्या, तो -∞ से -1 यूनियन ऑफ x से इन्फिनेटिव, ठीक है ना, इसका एरिया होता है। ये तो हम आपको ये तो रही फार्मूले की बात जो हमने आपको बताया, ठीक है ना। अब देखिए इस फार्मूला को, अब प्रश्न उठा कि कैसे भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होगा, ये कैसे होगा, कुछ भी हो जाएगा, यानी प्रश्न ऐसे कुछ भी हो जाएगा, कैसे होगा ये दोनों, ये कैसे होगा। तो देखिए ये चैप्टर हमारा इसलिए लंबा हो रहा है कि चूंकि हम हर चीज़ का प्रूफ दे रहे हैं आपको। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा एक एक चीज़ को मैंने प्रूफ दिया, अभी इसका भी हम प्रूफ करेंगे कि ये कैसे बराबर होगा, ठीक है ना।
फिर बराबर होगा तो कैसे होगा, प्रश्न है ना कि कैसे होगा, तो ऐसे होगा। आइए अब एक एक को प्रूफ करते हैं। हम जितने भी फार्मूला देंगे सारे फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा फार्मूला नंबर 1 है, इसे 1 2 3 मानते हैं। फार्मूला नंबर 1 क्या है, हमारा फार्मूला नंबर 1 है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। शर्त क्या है इसमें, शर्त है कि हमारा जो साइन और कॉस, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होना चाहिए और इसका एंगल सेम होना चाहिए। इस आधार पर यदि कोई भी मान आता है तो उसका वैल्यू हम पाई बटे 2 दे देंगे, ठीक है ना। अभी नीचे हम इससे बताएंगे। अभी ध्यान दीजिए, इसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं लेट दी, माना, चलिए प्रूव करते हैं इसे। हम मान लेते हैं कि माना, ध्यान दीजिएगा, कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मानते हैं, ठीक है ना। तो साइन को जब इधर से इधर भेजेंगे, इधर साइन को इधर भेजते हैं तो एक्स बचेगा, एक्स बराबर इधर इनवर्स है, इधर इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन थीटा, यानी एक्स बराबर हो आ गया हमारा साइन थीटा, है ना। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, पढ़े होंगे आप लोग। या इसी को कहते हैं कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बाबू कि x बराबर, इसको हम कर देते हैं कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा। कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ना साइन थीटा। हाँ, अब देखिए कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा हो गया। कॉस को इधर भेजते हैं तो कॉस इधर प्लस में, कॉस इधर है, इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। यानी जब देखिए जब इधर इन्वर्स था, मान लीजिए जब साइन है, इधर समझाते हैं, यहाँ पर साइन है, जब दूसरे तरफ हम इसको भेजेंगे तो 1/sin होगा, मतलब इन्वर्स होगा इसका। तो उसी तरह इधर जब इधर आएगा तो बटा में जाएगा, मतलब क्या, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 माइनस थीटा। अब थीटा इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो कॉस इनवर्स एक्स इधर माइनस में, इधर प्लस थीटा बराबर पाई बटे में 2। और थीटा को क्या माने हैं हम, साइन इनवर्स, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा में 2 आ गया ना हमारा। इसी को लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा में 2। बन गया हमारा फॉर्मूला, हो गया प्रूफ, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरा फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है, तो दूसरा फार्मूला हम लोग का है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा में 2, ठीक है, ये ना है। तो देखिए दूसरा फार्मूला के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। tan इनवर्स एक्स बराबर माना थीटा, ठीक है ना, tan इनवर्स एक्स को हम माने थीटा, तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा, हो जाएगा ना, x बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब x बराबर tan थीटा हुआ, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x बराबर कॉट पाई बटे 2 माइनस थीटा, इसका भी तो होता है कॉट पाई बटे 2 माइनस थीटा। अब इधर भेजेंगे इसको तो हो जाएगा कॉट इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 माइनस थीटा, थीटा को इधर भेजेंगे तो कॉट इनवर्स x बराबर प्लस थीटा बराबर पाई बटे में 2। यदि ये वाला नहीं याद होगा ना ये फार्मूला, अभी उधर लिख देते हैं फार्मूला सारे ही, जब सिद्ध करा लेते हैं तो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉट इनवर्स एक्स, थीटा जो है यहाँ पर tan इनवर्स माने हैं तो प्लस tan इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। इसी को सीधा लिख देते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा में 2, ठीक है ना। तो हो गया हमारा ये प्रूफ, ठीक है। इस तरह हम प्रूफ करेंगे, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा नंबर, फार्मूला नंबर 3 नंबर फार्मूला क्या है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटे 2, ठीक है ना। इसका एरिया लिख देते हैं, ठीक है।
अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसमें भी मान लेते हैं, माना किसी एक को मानते हैं, चलिए इसमें इसको मानते हैं कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो एक्स बराबर कोसेक थीटा, तो एक्स बराबर होता है सेक पाई बटे 2 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो इधर लाएंगे तो सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 माइनस थीटा। तो इधर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, थीटा बराबर पाई बटा में 2। तो इधर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स और थीटा जो है कोसेक इनवर्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा में 2। हो गया प्रूफ। अब जिस बच्चों को फार्मूला नहीं याद है ये वाला, उनके लिए हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टीज बना देते हैं। देखिए साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा, पाई बटे 2 को हम 10th स्टैंडर्ड में 90 डिग्री पढ़ते थे, ठीक है ना। तो साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। उसी प्रकार tan पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। इसी प्रकार सेक पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक है ना। इसी को उलाट देते हैं तो कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कॉट पाई बटे 2 माइनस थीटा होता है टैन थीटा, और कोसेक पाई बटे 2 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये फार्मूला है आपका, ये तीन फार्मूला है, 3 को उल्टा कर देना है, ठीक है ना। समझ में आ गया ये। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरे वाले प्रॉपर्टीज को। ये वाला तो हो गया ना। अब इस साथ सब एक साथ हम लिखेंगे। यहाँ पर आपको अभी बताए हम कि 3 जो फार्मूला है बड़ी काम की चीज़ है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसका प्रूफ इधर भी है। अगला प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जाए तो अगला प्रॉपर्टीज में आ जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी ये तो करा दिए ना, हाँ ये हो गया, ये हमारा हो गया है, ठीक है ना। tan इनवर्स एक्स प्लस ये वाला है tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। एक और फार्मूला होता है यहाँ पर इसका tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। यानी याद करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है कि यदि आपको यहाँ पर प्लस मिले तो यहाँ पर आपको ऊपर प्लस कर देना है, नीचे माइनस। यदि माइनस मिले तो यहाँ पर माइनस कर देना है, नीचे प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब इस वाले फार्मूला के भी हम सिद्ध करेंगे, इस वाले फार्मूला को भी बताएंगे। प्रॉपर्टी 11, इसे भी आप लोग प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज 12 के कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो चलिए 11 वाले को हम देखते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई कैसे होता है, ठीक है ना। अब इसको हम प्रूफ करने वाले हैं, इसका प्रूफ देने वाले हैं। प्रूफ कैसे, देखिए इसमें क्या करते हैं कि माना tan इनवर्स एक्स को a मानते हैं और tan इनवर्स y को b मान लेते हैं, ठीक है ना। tan इनवर्स x को a और tan इनवर्स y को b मान लेते हैं, ठीक है ना।
अब ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ tan को इधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा tan a, यदि tan को इधर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा tan b, ठीक है ना। x बराबर tan a, y बराबर tan b, हो गया ना इधर। अब एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और चीज़ होता है जो थोड़ा सा यहाँ पर काम पड़ेगा, उसका भी एक फार्मूला, ठीक है ना, उस फार्मूला का भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला भाई? तो देखिए, एक फार्मूला होता है जो कि आप 11th में पढ़े होंगे या 12th में भी आपका काम आएगा, तो लिख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर हम कर देते हैं, रेड से लिख देते हैं उसको, tan a प्लस बी का फार्मूला, tan a प्लस बी का फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही है यहाँ पर जो है ना, यही है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका एक फार्मूला है जिसे आप लोग नोट कर लेंगे, आपके ये काम में आएगा, ठीक है, ठीक है। अभी तो हम इसी के सहायता से इसको प्रूव करेंगे ना। देखिए ध्यान से कैसे करने वाले हैं। tan a प्लस b बराबर tan a को माने हैं हम x, tan b को माने हैं हम y, आया ना हमारा। तो tan a के स्थान पर रखेंगे x, tan b के स्थान पर रखेंगे y, बटा में 1 माइनस एक्स वाई, सेम tan इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। अब tan को इधर, tan है इधर भेजेंगे तो इनवर्स बनेगा, यानी कि a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। लगभग हमारा आधा काम तो हो चुका ना। हाँ, अब यही नहीं लाना है tan इनवर्स x tan इनवर्स y, बस सिंपल। a का मान है, a का मान है यहाँ पर देखिए, a का मान है tan इनवर्स x, तो a का स्थान पर रखेंगे हम लोग tan इनवर्स x, और b के स्थान पर रखेंगे tan इनवर्स y, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि हमारा ये हो गया प्रूफ। ऐसा समझ में? अब चलिए दूसरे वाले फार्मूला को भी इसी प्रकार प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। इस वाले को नोट कर लीजिएगा, अभी इसे हम साइड में करके बता देंगे, ठीक है ना, इकट्ठा, लेकिन आप लोग नोट करते चलिएगा। प्रॉपर्टीज का एक अलग, सारे मत उसमें प्रूफ नहीं कराएंगे, सारे प्रॉपर्टीज को एक स्थान पर एक जगह करके आपको बता देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरे वाले फार्मूला को प्रूव करते हैं, इसके tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को, ठीक है ना। तो फार्मूला है हमारा कि दूसरा वाला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस एक्स। देखिए बाबू, एक चीज़ आपको बता दें कि आप कैसे इस फार्मूला को याद रखिएगा। हम कैसे याद रखें ये बता देते हैं, आप लोग अपना दिमाग लगा लीजिएगा कि कैसे हम याद रखेंगे, ठीक है ना। हमने कैसे इसको याद रखा है, याद रखने का सबसे आसान तरीका हमने ढूंढा है कि यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, बाकी नीचे प्लस कर देंगे। यदि प्लस रहेगा तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे, बाकी माइनस कर देंगे, हो गया। बाकी तो वही फार्मूला है ना, देखिए tan a माइनस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, बस a b tan a b के स्थान पर x और y है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा, इंटेलिजेंट है आप लोग, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग। माना tan इनवर्स x बराबर a और tan इनवर्स y बराबर b, ठीक है ना। इधर हम भेजेंगे tan को, तो x बराबर tan है और y बराबर tan b, हो गया काम हमारा। tan a और tan b मान मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला कि tan a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ पर भी एक फार्मूला आपका क्रिएट हो गया जो वहाँ पर बताए थे, tan a माइनस b। फार्मूला बनता है tan a माइनस tan b बटा में 1 माइनस
tan A इंटू tan B। यहाँ पर भी आपका एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी के सहायता से हम लोग इसे प्रूव करेंगे। कैसे, तो देखिए tan A माइनस बी, tan A को माने हम x, तो x माइनस tan B को माने हम y, तो x माइनस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है ना, tan को इधर भेजेंगे तो होगा a माइनस बी बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर a और b का मान रख दीजिए, काम हो जाएगा। a का मान tan इनवर्स x, b का मान tan इनवर्स y, तो a के स्थान पर रखेंगे हम लोग tan इनवर्स x, अब माइनस b के स्थान पर रखेंगे tan इनवर्स y। ठीक है ना, तो बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, हो गया प्रूफ। देखिए हम लोग का जो इनवर्स ट्राइगो का क्लास है थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन एक एक चीज़ हम यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ दे रहे हैं, एक एक चीज़ को प्रूफ करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो सीध के करवा दे रहे हैं एक एक चीज़ को कि कैसे हो रहा है, ये सारे डाउट्स को क्लियर करते रहे। ठीक है ना, चलिए प्रॉपर्टीज 12 हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टीज 13 में चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज 13, इसमें अब साइन का फार्मूला, जैसे tan इनवर्स का फार्मूला हो गया, अब साइन का फार्मूला प्लस और माइनस में, और उसी प्रकार कॉस का फार्मूला भी होगा। इतना फार्मूला भी प्रूव करना है, अभी और भी बहुत सारे फार्मूलाज है जो प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं साइन इनवर्स में। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है आपका साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और इसका जो एरिया होता है एक्स के मान माइनस 1 के बराबर या माइनस 1 से बड़ा होता है, और वाई के मान 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये तो आपका एक फार्मूला बन गया यहाँ पर। इसी प्रकार एक और फार्मूला है इसमें, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक है ना, बराबर, तो इसका भी होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम फार्मूला है, बस यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर देना है। ठीक है ना, अब इन दोनों फार्मूला को भी हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है ना, दोनों फार्मूला को भी हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है ना, तो चलिए इससे भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग कॉस वाले फार्मूला में चलेंगे और कुछ और फार्मूला बनाएंगे। ठीक है ना, इन दोनों फार्मूला को हम लोग को देखिए, दोनों फार्मूला को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक को कर देते हैं। एक तो ऑटोमेटिक प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा, दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं ऐसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस वाले फार्मूला को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब इसका भी प्रूफ देते हैं हम आपको। ठीक है ना, कैसे ही होगा प्रूफ। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को ए मानते हैं और साइन इनवर्स वाई को बी मान लेते हैं। ठीक है ना, यानी x बराबर साइन ए और y बराबर साइन बी। ठीक है ना, x बराबर साइन ए, y बराबर साइन बी कर लेते हैं, राइट। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी एक फार्मूला यूज करेंगे जो सेम ऐसे ही फार्मूला बनेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और आपको जानना पड़ेगा। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा यहीं पर नोट में बता दें क्या? चलिए यहीं पर बता देते हैं, आप लोग इसे साइड में कर लीजिएगा नोट में। ठीक है, क्या हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या ए जो भी होगा बराबर 1 होता है। 10th स्टैंडर्ड में था ये। तो इसके आधार पर तो हम कह सकते हैं
कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन का भाग नहीं है, क्वेश्चन का भाग जितना होगा उतना हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अभी आपके लिए बता रहे हैं यहाँ पर कह सकते हैं। इसी आधार पर ये भी हम कह सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं ना, हो जाएगा। यहाँ पर वर्ग रहेगा तो रूट नहीं रहेगा, रूट रहेगा तो वर्ग नहीं रहेगा, हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये आपका आप साइड में से कहीं कर लीजिएगा, याद दिलाया आपको, ये पीछे का क्लास के है, ठीक है ना, 10th स्टैंडर्ड के है। आप यदि भूल गए हैं तो ये आपके लिए यहाँ पर हम बता दिए, ठीक है ना। अभी इसका इतना यूज नहीं करने वाले हैं, हम यूज क्या करेंगे कि चूँकि कॉस ए बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा ना, उसी प्रकार कॉस बी बराबर यहाँ से आपका यहाँ आना है, ठीक है ना। कॉस बी बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन ए को तो x माने हैं, साइन बी को y माने हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कॉस ए का जो मान है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस बी बराबर हम कह सकते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट, कह सकते हैं ना, कोई डाउट, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज करते हैं, हम फार्मूला एक यूज करते हैं जो कि आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो कर लीजिएगा, फर्स्ट ईयर में था। साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का, दोनों का फार्मूला सेम है। जैसे यहाँ पर दोनों का सेम है ना, उसी तरह यहाँ पर भी दोनों का सेम है, बस चिन्ह आपको प्लस में प्लस करना है, माइनस में माइनस कर देना है, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। यदि अपन माइनस रहेगा तो यहाँ पर यदि माइनस रहेगा तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पर ज़रूर काम आएगा, आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए काम करते हैं भाई, बनाते हैं इसी के आधार पर, इसका यूज करके इसके सहायता लेकर इसे बनाएंगे। अब यहाँ पर हो गया साइन ए प्लस माइनस बी, दोनों को एक के साथ प्रूव कर रहे हैं ना, इसलिए प्लस माइनस लिख रहे हैं, या प्लस आप कर दीजिएगा, जो भी प्रूव करना हो, हम दोनों फार्मूला एक साथ में कर रहे हैं प्रूफ, ठीक है। साइन ए को माने हैं हम एक्स, तो एक्स, कॉस बी का मान यहाँ पर मिला है हमें रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए का मान मिला है हमें रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू साइन बी को माने हैं हम वाई, ठीक है। और इधर साइन को भेजेंगे तो इन्वर्स होगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर साइन इन्वर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए बी का मान रख दीजिए, बन तो गया, ठीक है ना। ये प्लस माइनस है, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, ठीक है ना। ए का मान है आपका साइन इनवर्स एक्स, बी का मान है आपका साइन इनवर्स वाई, तो ए का मान रख दीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस बी का मान साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपका हो गया प्रूफ, ठीक है ना, फार्मूला कर दिए हम प्रूफ। आया समझ में। इसके बाद अगला प्रॉपर्टीज में चलते हैं हम लोग, कॉस का फार्मूला देखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस ए का फार्मूला, ठीक है ना। अब कॉस के साथ में अलग अलग लिखेंगे, उल्टा होता है, प्रॉपर्टीज 13 14 देखिए कॉस के फार्मूला, तो कॉस के साथ में खेल कुछ उल्टा होगा ना, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है ना, बराबर इसका फार्मूला क्या होगा, तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। कौन सा,
प्लस में रहेगा तो यहाँ पर आपको माइनस करना है, साइन के जैसा नहीं है, साइन प्लस प्लस में ही हो जाएगा। कॉस प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, और माइनस रहेगा तो प्लस, ये ठीक है मात्र, ठीक है ना। ये आपका होता है कॉस का फार्मूला, ठीक है ना। और एक और यहाँ पर एक ये होगा, एक और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये प्लस वाला ये माइनस वाला सेम यही होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई, बस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना है। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से फिर है, यहाँ से रूट है एक और, ठीक है ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दो फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसका भी हम प्रूफ देंगे, और इसमें यदि हम बात करें इसके मान की, तो इसका वैल्यू कितना अंडर रूट में होता है, तो माइनस एक से बड़ा या छोटा होगा, या वाई से छोटा ही, वाई से हमेशा छोटा या एक, मतलब वाई का मान एक के बराबर एक से छोटा होगा, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई का मान की बात करें इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको भी हम एक साथ लिख सकते हैं, दोनों फार्मूला को एक साथ लिख, अब कैसे भाई, प्लस ले रहा है माइनस दे रहा है, माइनस ले प्लस, फिर भी लिख सकते हैं इसको, देखिए इधर लिख रहे हैं, लेकिन प्रूफ नहीं करेंगे, दोनों को एक साथ हम अलग अलग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। बस याद रखने के लिए बता रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस, अब माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई। देखिए प्लस ले रहा है तो माइनस देगा, अब माइनस लेगा तो प्लस देगा, तो उलाट दिए था, देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उलाट दिए, ठीक है ना। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलिए, लेकिन बारी बारी से हम एक एक सिद्ध करेंगे इसको, ठीक है ना। कर सकते हैं दोनों एक साथ हम कर सकते हैं, फिर भी आपको बारी बारी से सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है ना। पहला देखिए, पहला वाला सूत्र, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, हो गया, ठीक है। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो हमारा है पहला वाला ये कॉस इनवर्स, इसको मानते हैं कॉस इनवर्स एक्स को माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए और कॉस इनवर्स वाई बराबर बी मान लेते हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस है इधर, इनवर्स इधर भेजेंगे तो कॉस है, और वाई बराबर हो जाएगा आपका कॉस बी, हो जाएगा ना। वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आइए इसको हम प्रूव करते हैं भाई कैसे होगा। तो यहाँ पर भी सेम जो वहाँ पर हम बताए, यहाँ पर भी सेम, यानी कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। और यहाँ पर भी साइन बी बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइन बी बराबर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये कैसे, तो इसका हम पीछे प्रूफ दे चुके हैं कि कैसे, नोट्स में बताए थे, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि फार्मूला, देखिए यहाँ पर भी आपको दो फार्मूला याद करना है। कौन सा फार्मूला याद रहना चाहिए, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है ना। तो कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, ठीक है ना, रूट अंडर में यहाँ पर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी फार्मूला होता है इसका, ठीक है ना। इसी फार्मूला की सहायता से हम इसे प्रूव करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा ये फार्मूला, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए को हम माने हैं एक्स और कॉस बी को माने हैं वाई, तो एक्स माइनस वाई, और साइन ए का वैल्यू आया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का वैल्यू आया है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉस को इधर भेजते हैं तो बचेगा ए प्लस बी बराबर
कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हो गया ना। अब सीधा सीधी बात भाई कि ए का मान बी का मान रख देते हैं। ए का वैल्यू हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स, बी का वैल्यू हो गया कॉस इनवर्स वाई। तो ए के स्थान पर रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी के स्थान पर रखेंगे कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्रूफ। ठीक है ना। यदि माइनस वाले का करना हो, ठीक है ना, माइनस वाले का, उसका भी हम एक कर देते हैं जल्दी से। ठीक है ना। उसका फॉर्मूला यहाँ पर अभी बताया आपको कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई जब रहेगा तो बनेगा कॉस इनवर्स एक्स वाई। यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी होगा। ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो प्रूफ करते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी मान लेते हैं कि माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए और कॉस इनवर्स वाई बराबर बी मान लेते हैं। तो एक्स बराबर कॉस ए और वाई बराबर कॉस बी। ठीक है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी साइन ए का मान हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और साइन बी का मान हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी यानी कि वाई स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला फार्मूला। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए का मान क्या है एक्स, कॉस बी का मान वाई, तो एक्स माइनस वाई प्लस ए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर रखेंगे। तो इधर से इसको इधर भेजते हैं तो ए माइनस बी बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब इधर ए माइनस बी का मान, ए और बी का मान रख देते हैं। ए का मान है कॉस इनवर्स एक्स माइनस बी का मान है कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बना आपका नया फार्मूला। ठीक है। प्रूफ कर दिए। ठीक है। मुझे लग रहा है क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, तो बाबू बच्चों आगे और भी कुछ फार्मूलेज है, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा फार्मूलेज है। ठीक है ना। तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे और जितने भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा अभी तक, जितने भी पढ़ने वाले हैं, सभी प्रॉपर्टीज का एक जगह एक ग्राफ एक ही पेज पर हम बनवाएंगे जिससे आपका क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे केवल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, केवल चैप्टर से संबंधित अध्ययन चाहते हैं, वे इसके बाद वाले क्लास को जो जरूर देखिएगा। और ये आपके सारे प्रूफ के साथ हमने वर्णन किया। ठीक है ना। चैप्टर में तो हम नहीं है बाबू, देखिए चैप्टर में तो कुछ नहीं है। चैप्टर बिल्कुल 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का चैप्टर है, कल को ख़त्म किए चैप्टर आप देखें ही। ठीक है ना। चैप्टर बड़ा नहीं है, बस इसका जो काम है वही बड़ा है। थियरी आप समझ जाइएगा, चैप्टर में कुछ नहीं रखा है। ठीक है ना। चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसे रिविजन करिएगा, अच्छे से पढ़िए, बनाइए, अपने से प्रूफ कीजिए और आगे प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है। धन्यवाद।